भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। संत कबीरदास, शायद ही कोई होगा जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो, शायद ही कोई हो जिनको इनके लिखे सुंदर दोहे ना पता हो या ना सुने हो। पर क्या हम सब जानते हैं कि संत कबीरदास जी ना केवल दोहे लिखे बल्कि बहुत सारे पदों की रचना भी करी, बहुत सारे भजन भी लिखे और इन रचनाओं में ज्ञान, वैराग, भक्ति, उस समय चल रही कुरीतियों के ऊपर उनकी निंदा, ये सब कबीरदास जी ने अपने दोहों में, अपने भजनों में, अपनी रचनाओं में कहा है। हमने ऐसी ही एक रचना जो कि भजन के रूप में है और वैराग पर आधारित है, मृत्यु से संबंधित है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूला रहता है, संसार में रमा रहता है और मृत्यु द्वारे आ पहुंचती है। तो इस रचना को हम सुर ताल में सुनेंगे और उसका अर्थ और उसका तथ्य जानने की चेष्टा करेंगे। आइए इस भजन को जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखित है उसको सुनते हैं। कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो। और इसमें कबीरदास जी जो इसका मुखड़ा है उसमें क्या कहना चाहते हैं, इसके भजन के दो अर्थ हैं। एक इसका लिटरल मीनिंग है, जैसा कि आपको बताया कि ये मैथिली भोजपुरी भाषा में है, मिक्स है। एक इसका लिटरल मीनिंग है, मतलब इसका शब्दार्थ है, और एक इसका तथ्य है कि वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन ठगवा नगरिया लूटन हो। तो यहां पर जो संसारिक पदार्थ है वो इस जीव को क्षण क्षण गला रहे हैं, जीव उनके पीछे निरंतर भागता रहता है और अपना अमूल्य जीवन लुटवा देता है। तो यहां संसारिक पदार्थों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को एक तरह से ठग कहा है। और तुलना यहां पर जीव की हम देखेंगे अंतरे में एक दुल्हन से करी है। उन्होंने एक दुल्हन को सब्जेक्ट बनाकर उस पर उन्होंने वैराग की बात करी है। तो ये इसका मुखड़ा है। आइए अंतरा देखते हैं कि अंतरे में वो क्या कहना चाहते हैं। चंदन काठ के बनल खटोला, चंदन काठ के चंदन काठ के बनल खटोला, तापर दुल्हन सूतल हो, तापर दुल्हन सूतल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। देखते हैं इस अंतरे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं चंदन काठ से बनल खटोला। इसका अर्थ हुआ इस संसार को उन्होंने एक चंदन के बेड से, चंदन के खटोले से उसकी तुलना करी है कि चंदन का ये खटोला और उसपे ये दुल्हन बड़े मजे से सोई हुई है। ये ईश्वर को भूलकर उन भोगों में, संसार में इतना मस्त है कि ये और कुछ जानता ही नहीं, जानना चाहता भी नहीं। तो जैसा कि कहा कि इस जीव की जो संसार में भटक रहा है उसकी तुलना एक दुल्हन को लेके कबीरदास जी ने इस रचना में करी है। तो चंदन काठ के बनल खटोला, तापर दुल्हन सूतल हो। सूतल हो का अर्थ है कि वो मजे से सो रही है। और फिर वो बोलते हैं कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। आइए अगला अंतरा देखते हैं। उठो सखीरी मांग सवारो, उठो सखीरी
मांग सवारो, दूल्हा मोह से रूठल हो, दूल्हा मोह से रूठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। देखते हैं इस अंतरे में कबीरदास जी क्या संदेश दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर एक जीव जो संसार में भटक रहा है, उसकी उपमा उन्होंने दुल्हन से दी है। तो इसमें कहते हैं उठो सखीरी मांग सवार, उस सोते हुए जीव को, उस जीव को जो संसार में भटक रहा है, विषयों में लगा हुआ है, उसको कह रहे हैं उठ और मांग सवार। क्यों मांग सवार? मांग क्या बता रही है कि दूल्हा मुंह से रूठल हो, मतलब दूल्हा जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो तुमसे रूठ गया क्योंकि तुम जिस लक्ष्य को लेके दुनिया में आए थे उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया। तुम तो संसार के चक्कर में पड़ गए, विषयों के चक्कर में पड़ गए, तो इसलिए वो परमात्मा ईश्वर तुमसे रूठ गया है। ये तथ्य बता रहे हैं। और फिर आगे तो बोलते ही है, कौन ठगवा नगरिया लूटल। आइए अगला अंतरा देखते हैं। आए जमराजा पलंग चढ़ी बैठा, आए जमराजा, आए जमराजा पलंग चढ़ी बैठा, नैनन असुआ छूटल हो, नैनन असुआ छूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। क्या संदेश देते हैं इसमें कि आए जमराजा पलंग चढ़ी बैठा, सारी उम्र विषयों में बता दी, अब संसार से जाने का समय आ गया। यमराज जी आ गए और आकर उस पलंग पर चढ़ गए जिस पलंग पर वो बड़े मजे से सारी उम्र सोती रही। दुल्हन को ही लेके कहा है उन्होंने, हालांकि दुल्हन की तुलना जैसा कि आपको बताया जीव से करी है। तो आए जमराजा पलंग चढ़ी बैठा, के पलंग पे चढ़ के वो बैठ गए हैं। नैनन असुआ छूटल हो, अब रोने से क्या फायदा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसको अपनी मृत्यु दिखाई देने लग जाती है। रिश्तेदार भी रोते हैं, इर्द गिर्द जो मिलने वाले हैं वो भी रोते हैं, और स्वयं तो वो रोता ही है क्योंकि सारी उम्र उसने बेकार कर दी, जाया कर दी, और यमराज अब सिर पर आ बैठे। आइए अगला अंतरा देखते हैं। चार जने मिल खाट उठाई, चार जने मिल खाट उठाई, चहुदिस बम बम उठल हो, चहुदिस बम बम उठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। और इसके शब्द हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ कुछ समझ आ रहे होंगे। चार जने मिल खाट उठाई, मतलब जब अर्थी निकलती है, मृत्यु होती है, तो चार लोग मिलकर उस अर्थी को उठाते हैं। चहुदिस बम बम उठल, और जब उस अर्थी को अग्नि के सपुर्द कर दिया जाता है, चारों तरफ उसके लकड़ी लगाई जाती है, तो तेज अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बम बम करके, भौ भौ करके वो अग्नि जलती है। कहीं कहीं इस बम बम को भौ भौ भी कहा गया है। अर्थ एक ही है कि चारों तरफ से अग्नि बम बम करके जलने लगती है, उसके शरीर का संस्कार कर दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए इसके अंतिम अंतरे में देखते हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो, जग से नाता छूटल हो, कौन
ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। और इस अंतिम अंतरे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी की ज्यादातर रचनाएं, उनका अंतिम पद, अंतिम पैराग्राफ इसी प्रकार होता है, कहत कबीर सुनो भई साधो। सबको उपदेश करते थे, सबको बताते थे जग से नाता छूटल हो। अब तो जग से ये नाता छूटने जा रहा है। कौन ठग इस नगर को लूट रहा है, इस अमूल्यवान जीवन को, इस बहुमूल्य जीवन का पल पल लुटा जा रहा है। क्योंकि जिस लक्ष्य को लेके ये संसार में आया था, वो लक्ष्य इसने पूरा नहीं किया और अब अंतिम समय आ गया। तो ये सुंदर रचना हम चाहते थे आप तक लाएं। कबीरदास जी के हमने पिछले एपिसोड्स में गुरु के प्रति समर्पित दोहे तो सुने थे। एक अन्य कैप्सूल में, अगर आपको याद होगा, जो लोग भगवान की बातें इस YouTube चैनल को निरंतर फॉलो करते हैं, उन्होंने कबीरदास जी के वो गुरु पे दोहे सुने थे। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी ने अनेकों पद भजन भी लिखे हैं, जो कि जिनमें उतना ही ज्ञान, उतना ही उपदेश है, वैराग है, भक्ति है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये भजन कबीरदास जी का कौन ठगवा नगरिया लूटल हो पसंद आया होगा। आपको इसका शब्दार्थ, शब्दार्थ और इसका तथ्य भी समझ आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस भगवान की बातें YouTube चैनल से आप सबको सादर प्रणाम।